will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action unless peace is restored in Gaza and bloodshed is over there. Without that, world will not progress and will not prosper. वज़ीर आज़म के गज़ा के हक़ में आवाज़ उठाने पर हाल तालियों से गूंज उठा। दौराए सऊदी अरब के दौरान बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने खित्ते और आलमी तरक्की के लिए गज़ा और फ़लस्तीन में जुल्म और सितम के खात्मे को लाज़मी करार दिया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हमायत पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी और दोस्त मुल्क के ताउन से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम हुआ, अब तरक्की का अमल आगे बढ़ता जाएगा। Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. The progress and prosperity of my people has been my government's laser focus. Through the commitment of our people, support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. मईशत में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल। रवा साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंड्स मिलने का इम्कान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मनफी असरात को कम करने पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 91,358 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 90,864 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 277.68 रुपये से बढ़कर 277.74 रुपये पर बंद हुआ। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1600 रुपये का इजाफा। सोना 2,85,000 रुपये फ़ी तोला हो गया। इंसाफ की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल 2024 बतौर मिनी बिल कौमी असम्बली में लाया जाएगा। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की इस्तदाद दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, फैसले का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 4 अप्रैल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। रूस के नायब वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में जनरल एलेक्जेंडर वी फोमैन ने इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ बैठक में रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों और पाक फ़िज़ाइया के लिए तकनीकी मुआवनत को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। 12वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का 19 से 22 नवंबर तक कराची में इनेकाद। वज़ीर आला सिंध की नुमाइश के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आइडियाज़ के मौका पर शहर को साफ रखने की हदायत कर दी। 21 नवंबर को सी व्यू निशान पाकिस्तान पर
शहरियों के लिए कराची शो का अहतमाम किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में वज़ीर आला ने इंतजाम का जायजा लिया। सड़कों और रास्तों की मुरम्मत के लिए खसूसी हदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमाकारी पर स्वीडिश कंपनियों की जानिब से खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स पे खौफ व खतर सरमाकारी करें। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील से हुई? हुकूमती सफ़ों में जयमगोइयाँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली करार दे दी। कहते हैं पंजाब को खैराबाद कहकर बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये कहानियाँ दोनों शख्सियात की नूरा कुश्ती और वाफ़ी तलाफ़ी की खबर देती है। अपर औरंगज़ई के इलाके डबोरी बादान किले में दहशत गर्दों की पोलियो टीम पर फायरिंग। 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। एक दहशत गर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की इंसदादे पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस अहलकारों की बहादुरी, जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो का कहना है, इंसदादे पोलियो टीम पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस अहलकार कौम के हीरो हैं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल राइडर डकैत खौफ की अलामत बन गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटे के दौरान 4 बैंक डकैतियाँ। सेक्टर G9 में बैंक डकैती के दौरान फायरिंग से राहगीर जाबाहक और गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। G9 में खूनी वारदात के बाद डाकू ने G14 पहुंचकर बैंक लूट लिया। वहां भी 2 अफराद जख्मी हुए। डकैतियों की CCTV फुटेजेस ने पुलिस की नाअहली की कलई खोल दी। पुलिस का दावा है, मुलजिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। 71 साला नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नंबर 2 कहा जाता है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह की बुनियाद रखने वालों में शुमार किया जाता है। हसन नसरुल्लाह बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली वज़ीर दिफा ने हिजबुल्लाह के नए सरबराह की तस्वीर लगाकर कत्ल की धमकी दे डाली। इसराइली वज़ीर दिफा ने लिखा कि ये तकर्रुरी आर्जी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां मोहम्मद रऊफ अता जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ को शिकस्त। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह अहसन भून को मुबारकबाद। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सदर बार मियां रऊफ अता की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की, आईन और कानून की बालादस्ती के असूलों पर कायम रहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा समेत दीगर शहरों में वोटिंग हुई। वकला ने अपने उम्मीदवारों की हमायत में वोट डाले। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। औसत AQI 347 रिकॉर्ड। स्मोक में कमी लाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगी। फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी का मयार खतरनाक हद तक गिर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड। सियाहती मुकाम वादी नरान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर में भी रिकॉर्ड बर्फ गिरी। ज़मीनी रास्ते बंद, शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी चलाने में दुश्वारी। मुल्क भर से सयाहों की ठंडे ठार इलाकों में आमद। इस्लामाबाद में भी बादलों के बसेरे। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई।
अमरीकी रियासत वाशिंगटन ओरिगोन में बैलेट बॉक्स में आग लग गई। गाड़ी में मौजूद अफराद ने आतिशगीर मादे से बैलेट बॉक्स को आग लगाई। FBI ने बैलेट ड्रॉप बॉक्स आग लगने के वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है।